नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं। ये तो एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी है, जिसकी नींव, जिसका पूरा ढांचा इन्हीं अनुच्छेदों ने तैयार किया था। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। आखिर कोई देश, कोई राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये बस जमीन का एक टुकड़ा होता है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? यही सवाल हमारे आज के पूरे सफर की बुनियाद है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है। देखिए, संविधान कोई सूखी कानूनी किताब नहीं है। असल में ये एक राष्ट्र की कहानी है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि भारत नाम का ये महान देश कैसे बनेगा, कैसे चलेगा। इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की अल्टीमेट रूल बुक है, एक गाइड जो किसी देश की बुनियाद रखती है। इसमें सब कुछ है कि इसकी जमीन क्या होगी, इसके लोग कौन होंगे, उन लोगों के अधिकार क्या होंगे और इस देश के बड़े लक्ष्य क्या होंगे। तो एक राष्ट्र बनाने में सबसे पहला कदम क्या होता है? जाहिर सी बात है, उसकी सीमाओं को तय करना। संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से 4 बिल्कुल यही काम करता है। ये भारत की भौगोलिक पहचान को स्थापित करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 का ये पहला वाक्य कितना दिलचस्प है। ये सिर्फ नाम नहीं बता रहा इंडिया, जो कि भारत है। ये देश का चरित्र भी बता रहा है, राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब साफ है कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। ये एक अटूट, एक अखंड संघ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत का नक्शा पत्थर की लकीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 2 और 3 हमारी संसद को ये ताकत देते हैं कि वो नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को भी बदल सकती है। ये भारत के ढांचे की ताकत और उसके लचीलेपन दोनों को एक साथ दिखाता है। चलिए, जमीन तो तय हो गई। अब कहानी का अगला पन्ना पलटते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन को अपना घर कहेंगे। भाग 2 नागरिकता के बारे में है और ये एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि भारतीय है कौन। नागरिकता का मतलब सिर्फ एक पहचान पत्र होना नहीं है। ये एक कानूनी दर्जा है, एक लीगल स्टेटस जो किसी को देश का सदस्य बनाता है, और इसके साथ आते हैं कुछ खास अधिकार और कुछ जरूरी जिम्मेदारियां भी। तो जब संविधान लागू हुआ, उस वक्त नागरिक कौन था? अनुच्छेद 5 से 11 ने इसके लिए कुछ सीधे सरल सिद्धांत तय किए, जैसे कि जो भारत में रह रहा हो या यहीं पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता यहीं पैदा हुए हों। ये नियम खास तौर पर उस शुरुआती पीढ़ी के लिए थे जिसने भारत को एक राष्ट्र बनते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो जमीन मिल गई, लोग भी तय हो गए। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, वादे। संविधान का भाग 3 यानी हमारे मूल अधिकार, ये वो वादे हैं जो राष्ट्र अपने हर एक नागरिक से करता है। ये वो अधिकार हैं जिन्हें किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता। हमारा संविधान मुख्य तौर पर 6 तरह के मूल अधिकारों की गारंटी देता है और ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि हर नागरिक की असल ताकत है। चलिए, इनमें से कुछ जरूरी अधिकारों पर नजर डालते हैं। जैसे समानता का अधिकार, जो साफ साफ कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, इकट्ठा होने की और देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है। लेकिन सोचिए, अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो? बस यहीं पर आता है अनुच्छेद 32। ये खुद में एक मूल अधिकार है जो हमें हमारे बाकी सभी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे यूं ही संविधान का हृदय और आत्मा नहीं कहा था। सोचिए, इसके बिना बाकी सारे अधिकार तो सिर्फ कागज पर लिखे खोखले वादे बनकर रह जाते। यही वो अधिकार है जो हमारे बाकी अधिकारों में जान डालता है, उन्हें हकीकत बनाता है। अब हमारी कहानी के आखिरी अध्याय में हम भविष्य की तरफ देखते हैं। भाग 4 में 2 बहुत अहम विचार हैं। एक, राज्य के लिए कुछ निर्देश, और दूसरा, नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य। ये एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है कि आने वाले समय में भारत को कैसा देश बनना चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, जो ये बताते हैं कि अच्छी नीतियां कैसे बनाई जाएं, और वहीं मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों के लिए एक नैतिक कोड हैं, जो हमें एक बेहतर समाज बनाने में हमारी भूमिका की याद दिलाते हैं। और यहाँ ये दोनों चीजें एक साथ काम करती दिखती हैं।
जैसे एक तरफ निदेशक सिद्धांत कहते हैं कि राज्य को एक समान नागरिक संहिता के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें। एक तरफ राज्य का लक्ष्य, दूसरी तरफ नागरिक की जिम्मेदारी, दोनों मिलकर ही तो देश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। हमने शुरुआत की जमीन से, फिर उसके लोगों को परिभाषित किया, फिर उन्हें वो अधिकार दिए जो कोई छीन नहीं सकता, और आखिर में राष्ट्र और नागरिकों दोनों के लिए लक्ष्य और कर्तव्य तय किए। ये एक राष्ट्र के निर्माण का कितना तार्किक और सुंदर सफर है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि 70 साल से भी पहले लिखा गया ये राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट आज के भारत के लिए और इसके हर नागरिक के लिए क्या मायने रखता है।